जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। बॉड मास स्पेलिंग क्या होती है देख लीजिए। BODMAS बॉड मास। चलिए बी पार क्या होता है। पहला लेटर बी पार होता है ब्रैकेट, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट जिसे कहते हैं सर्पाकार या इंग्लिश में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इसको कहते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट। हिंदी में इन सबको बोला जाता है कोष्टक। मैं आपको हिंदी वर्ड लिखना बता दे रही हूँ। कोष्टक ये हिंदी वर्ड है, इसका नोट कर लीजिएगा, आपको आना चाहिए। उसके बाद होता है ओ फॉर ऑफ मीन्स होता है का, यानी कि मल्टीप्लाई गुणा। उसके बाद होता है डी फॉर डिवाइड के सवाल, मतलब कि डिवाइड का सिंबल हमें भाग करना पड़ता है, ये गुणा ये भाग। इसके बाद होता है मल्टीपल यानी कि गुणा करना, फिर एडिशन प्लस करना और फिर सब्ट्रैक्शन माइनस करना। इसी क्रम से बॉड मास के सवालों को सॉल्व करना होता है। अगर हमारे सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट, फिर का हो तो का यानी कि ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा और फिर प्लस एंड सबसे लास्ट होता है माइनस। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार बच्चों कुछ हमारे लिए सिंबल भी आते हैं जो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। जब भी आपके पास जैसे मान लीजिए एक डिजिट प्लस की है और मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट भी प्लस की है, तो आपका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। देखिए जैसे मैं करती हूँ 2 × 2, तो आंसर आएगा आपका 4, लेकिन इसके आगे प्लस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, प्लस को कभी दर्शाया नहीं जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर आपकी माइनस और माइनस की है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जैसे कि मैं आप संख्या ले रही हूँ तो माइनस का निशान ही आता है। प्लस और प्लस में प्लस आता है, माइनस और माइनस में। इसको बच्चों हमेशा ही ऐसे ब्रैकेट में रख दिया जाता है क्योंकि 2 निशान साथ साथ हो जाते हैं, इसलिए, है ना। तो माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो आता है प्लस। जैसे देखिए मैंने लिया -2 मल्टीप्लाई -2, तुम्हारा आंसर होगा ओनली 4 +4, है ना। तो प्लस दर्शाते नहीं है। फिर अगर एक संख्या माइनस की है और गुणा हो रहा है मान लीजिए और दूसरी संख्या प्लस की है, का आएगा माइनस। जैसे मैंने लिया -2 मल्टीप्लाई +2, जिसको कि लिखते नहीं है, तो इसका आंसर आपका आएगा -4। ठीक है ना बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है और हम गुणा कर रहे हैं, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा माइनस। जैसे कि यहाँ मैंने लिया 2 और इसका मल्टीप्लाई किया -2 -3 से कर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी डिजिट हो सकती है, तो आपका आंसर आएगा -6। ठीक है बच्चों, ये निशानों के नियम होते हैं, हमें जो कि ध्यान में रखने ही पड़ते हैं, तभी आपका बॉड मास कंप्लीट होता है। और बच्चों एक बात खास बता रही हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया ब्रैकेट में, मान लीजिए आपका ब्रैकेट बना है और उसमें मान लीजिए 2 लिखा हुआ है +3 लिखा हुआ है। मान लीजिए अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा, कर्ली ब्रैकेट आ गया, 2 + 1 कर्ली ब्रैकेट बंद। मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको। ये यहाँ पे मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट होगा आपका और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें छोटा ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, सिर्फ कर्ली और बड़ा है, तो सबसे पहले हमें ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा संबंध इस वाली डिजिट से होगा, तो हमें अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी निशान नहीं है। अगर यहाँ प्लस होता, माइनस होता, मल्टीप्लाई होता, डिवाइड होता, लेकिन यहाँ कुछ भी हमारे पास नहीं है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में। इस स्थिति में यहाँ क्या माना जाता है, हमेशा ही मल्टीप्लाई माना जाता है। तो हमारा सवाल होगा 2 + इसका और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, है ना।
अब 2 और 9 को प्लस कर देंगे तो आंसर मेन आंसर आएगा 11। ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मेन चीज़ मैंने आपको इस सवाल में ये वाली बताई है कि जब इसकी संख्या और इस संख्या है ना, अंदर वाली संख्या ब्रैकेट और ये संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पे, तो हमेशा क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। मैंने आपको ये सिखाया है ना, समझ में आ गया आपको। ओके बच्चों, अब कुछ अपन सवाल देख लेते हैं। ब्रैकेट के ही मैंने आपको हर ऑल टाइप सवाल लिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और सबसे बड़ी बात, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। आप जितना बॉड मास की प्रैक्टिस करेंगे, ब्रैकेट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, आपसे उतने ही ज़्यादा सवाल बनने वाले हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर ये सवाल आपको मुश्किल पे देंगे, है ना। तो अपन को मुश्किल में बिल्कुल भी नहीं डालना है, अपन को खूब प्रैक्टिस करना है। चलिए करते हैं अब सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख रही हूँ आपके लिए। 19 माइनस 13 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5, ये मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया है। ये अपना हो गया क्वेश्चन, आपको दिख रहा है, इसमें सारे ही निशान आए हुए हैं। अब ऐसे स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, का हमारे सवाल में है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 19 माइनस 13 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, अब 3 की डिवाइड में 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना होगा, सही रहेगा। पॉइंट में बनाना गड़बड़ हो जाता है। फिर हम 5 से 15 को 3 बार में काट देंगे, है ना। अब हमारे पास आएगा 19 माइनस 13 प्लस 3 3 जा 9। अब हमें बच्चों पता होना चाहिए कि ये 19 और ये 9 प्लस के हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 28। और ये 13 का है, माइनस का है, तो 13 को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। 13 को माइनस किया, क्या बच गया, 15। ये हो गया हमारा आंसर। आप बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन नवोदय में इसके आते ही हैं। इन क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 प्लस 16। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कि हमें आता है ठीक से। तो हम पहले 23 का 23 ही लिखेंगे, माइनस 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8 में 4 का डिवाइड क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 16। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे 23, 7 में 2 का मल्टीप्लाई 14 प्लस 6। अब हमें दिख रहा है हमारे पास ये वाली डिजिट जो 14 बनी हुई है, ये काय की है, माइनस की है, तो हम 23 और 6 को क्या कर देंगे, प्लस। कितना हो जाएगा बच्चों, और 29 में से हम 14 को माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा बच्चों, फिर से 15। राइट बच्चों। अच्छा ये 16 था, है ना, तो ये वाला हमको 16 प्लस करना है, तो हमारा बनेगा 39, और 39 में से 14 माइनस जाएगा तो बचेगा 25। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने 16 का अकेले 6 लिख दिया था, तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता। इस तरह हमको पूरा ध्यान से और बिना मिस्टेक के सवालों को करना है, वरना एक मिस्टेक और आपका सवाल गया, है ना। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ऐसे ही जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। इसको कहते हैं रेखा ब्रैकेट। मैंने आपको टॉपिक में डाला हुआ है कि रेखा ब्रैकेट क्या होता है, आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। 23 माइनस, देखिए इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, जिसमें लिखा हुआ है 14 माइनस, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 4 प्लस 3। अब छोटा ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व। अच्छा इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं रेखा, इसी को कहते हैं रेखा ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि हमें सबसे पहले
सबसे पहले इसको कहते हैं रेखा ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले यहीं से सॉल्व करने का 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। अब हम 8 में से 7 को करेंगे माइनस, तो क्या बच जाएगा 1। तो हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को ले लेंगे जिसमें लिखा है 14 माइनस यहाँ का तो 1 आ गया। अब 14 में से 1 जाएगा तो बचेगा 13। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हमको एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना होता है। अब हम इस बड़े ब्रैकेट को ले लेंगे जिसमें लिखा हुआ है 23 माइनस, अब यहाँ का 13 आ गया तो 23 में से 13 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 10। अब लास्ट आएगा हमारा ये वाला क्या है 37 माइनस, दिख रहा है ना बच्चों। तो अब हमारा आ जाएगा 37 माइनस यहाँ तक का पूरा आ गया हमारा 10। तो हम इसको माइनस कर देंगे 37 में से 10 को, तो आंसर आ जाएगा 27। ये हमारा आंसर होगा जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। आप इसी तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखते रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे सिखा रही हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में भी जल्दी जल्दी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अपन ने का वाला नहीं किया ना, अब अपन का वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ़ोन नंबर पे 2/5, अभी अपॉन वाला भी आ गया, +5 का 3/4 माइनस 1/2। अब सबसे पहले क्या करना बच्चों, बॉडमास के अनुसार एक कहावत है, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीतिया जान। ये सवाल जो है ना बच्चों भिन्न के होते हैं, इसमें सबसे पहले का करना होता है। का मीन्स होता है गुणा। अब 5 का गुणा कैसे होगा, ऊपर का गुणा ऊपर वाली संख्या से, इसका गुणा इससे, तो 3×5 = 15 बटे में आ जाएगा 4 माइनस 1/2। अब मैं आप पे पहले भी सिखा चुकी हूँ कि जब भिन्न में सवाल होते हैं प्लस माइनस के, तो हमको नीचे नीचे की संख्या का क्या लेना पड़ता है एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे, 4 का, 5 का और 2 का, जो कि आएगा 20। मैं आपको एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम निकालना सिखा चुकी हूँ। अब इस 5 का डिवाइड 20 में देंगे, 4 टाइम जाएगा। 4 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 से, तो 4 2 जाएगा प्लस। अब 4 का डिवाइड देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 15 से, तो हो जाएगा 70 माइनस 2 का डिवाइड देंगे 20 में, 10 टाइम जाएगा। 10 का डिवाइड मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा है ना, 10 टाइम गया ना, तो 10 × 1 = 10। अभी हमको दिखाई दे रहा है कि प्लस की कौन कौन सी संख्या है, गलत मत कर लीजिएगा बच्चों। प्लस की सिर्फ 2 संख्या है, ये वाली और ये वाली। तो 75 में 8 प्लस करेंगे क्या बनेगा, 8 × 5 = 13, कैरी आएगी 1, 7 और 1 8, 80 10 डिवाइड 20, 83 में से 10 बन जाएंगे 73। ये हमारा आंसर होगा। अभी आंसर ऐसे नहीं आते हैं कई बार, तो हम इसको भिन्न में बनाना पड़ता है। तो हम 60 बचे 30, तो इस 3 को काय में लिखेंगे राइट में, 13 को ऊपर और 20 को नीचे। तो मैं आपको पहले सब सिखा चुकी हूँ है ना। तो हमारा आंसर आ गया 3 राइट, 13/20 हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब काय की बारी आती है। फर्स्ट है 77 का 4/7 माइनस 66 डिवाइड 6 माइनस 18। ये आप बहुत अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 32 डिवाइड 8 का 1/2 प्लस 1 राइट 1/2 का 1/4। ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रही हूँ। 3/5
डिवाइड 2/5 का 5 3/4। ये कुछ रॉन्ग हो गया बच्चों, फिर से लिखते हैं इसको ना, यहाँ से कुछ रॉन्ग हो गया। 3/5 डिवाइड 2/5, ठीक है, प्लस 5 का 3/4। ये है बच्चों सही सवाल, है ना। आपका आंसर नहीं आता, डिस्टर्ब होता आपसे। चलिए 4 देख लेते हैं। 2 का 3/4 डिवाइड 3/4 प्लस 1/4। आप करके रखिए चारों सवालों को। ऑल द बेस्ट बच्चों। अंशिता नवोदय कोचिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जितना अच्छा आपसे बने सब कर दीजिए। और मैं आपको भी अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सीखिए, औरों को भी सिखाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।